मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संजय बगारिया। दोस्तों, आई बिलोंग टू अ रिच मारवाड़ी फैमिली। हमारा फैमिली बिजनेस हैज़ बिन शिप रिपेयरिंग और मैंने अपना कैरियर अपने फैमिली बिजनेस साथ ही शुरू किया। लेकिन मैं बचपन से आई वॉज अ बिग ड्रीमर और मेरी सोच थी लिव लाइफ किंग साइज, और मैं अपना कुछ सेल्फ मेड ओन बिजनेस करना चाहता था। आई स्टार्टेड पार्ट टाइम मैनी बिजनेस वेंचर्स, लेकिन पार्ट टाइम में मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मैं चाहता था। फाइनली आई केम टू मोदी केयर, और मोदी केयर ने मुझे 1 साल तो बहुत परेशानी हुई, सो मेनी चैलेंजेस। पर मैं ये जानता था एज अ बिजनेसमैन 2-3 साल तो लगते ही हैं यार किसी भी नए बिजनेस को सेट करने में। और दोस्तों, आज मोदी केयर से मैं 2 करोड़ से ज़्यादा कमाता हूँ। आई ड्राइव अ मर्सिडीज बेंज एंड आई एम एक्चुअली लिविंग अ किंग साइज लाइफस्टाइल। इतना ही नहीं, मेरा बहुत बड़ा टीम है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल मेरे टीम में बन चुके हैं मिलियनर्स एंड दे आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। अगर आप भी मेरी तरह शानदार जिंदगी जीना चाहते हो, आप भी मोदी केयर को शुरू करो एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। या हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम वेलकम। नए साल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। यस, हम लोग 1 साल के बाद मिल रहे हैं, मतलब 23 के बाद हम 24 से मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। और नया साल बहुत एक्साइटमेंट, बहुत एनर्जी, लॉट ऑफ होप लेके यस आता है। सर, यस सर, यस सर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर माई न्यू ईयर। और इसलिए एक्साइटेड हूँ कि जो जो काम मैं 23 में नहीं कर सका उसको 24 से पूरा करेंगे। यानी हमें भगवान दोबारा एक बड़ा मौका देता है। डोंट वरी, 23 में नहीं हुआ तेरे से, चल तेरे को 24 दिया, पूरा साल दिया, पूरा साल दिया। सो तहे दिल से आप सबका स्वागत है। आज की मीटिंग अलग ही होगी। नया साल का एक जज्बा सबके अंदर है। लोगों ने पार्टी किया होगा, लोगों ने 31 को खूब खाया होगा, खूब पिया होगा, झूमे होंगे, नाचे होंगे। अरे वो तो हो गया। झूम लिया, नाच लिया, खा लिया, पी लिया, पिकनिक कर लिया, मजा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अल्टीमेटली आपके जेब में कितना पैसा आता है, आप अपने लाइफ में कौन सी जगह बना सके हो, क्या आपका लेवल ऑफ सक्सेस है, अगर वो डिसाइड नहीं किया ना, तो ये पार्टी एक ही दिन की होगी। हम तो बोलते हैं सारे साल की पार्टी, जब मर्जी पार्टी करो। वी डोंट वेट फॉर न्यू ईयर पार्टी, वी पार्टी एवरी मंथ। तो चलिए, वेलकम। आज हम बात भी करेंगे, मजाक भी करेंगे, सीरियस बात भी करेंगे। लेकिन देखिए, आज सबसे पहले सोचता हूँ आपको समीर मोदी से मिलवाऊं। उनका एक वीडियो देखा था, पुराना वीडियो, नया साल का वीडियो पुराना। उनका मैसेज कोई साल का भी उठा के देख लो, 15 का, 18 का, 22 का, 24 का, उनकी बातें की है यार। हाँ, आइए थोड़ा सा समीर मोदी जी को सुनते हैं, ठीक है? सुनते हैं समीर मोदी जी को। अरे कहाँ गए रे बाबा, बंद ही हो गया भाई। सॉरी गाइस, पूरा बंद हो गया, शिट। चलिए, कोई नहीं, अगले थर्सडे सुना दूंगा आपको मैं। तो देखो दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि आप यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग हैं, और ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मेरे को डाउट नहीं है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। मोदी केयर में डायमंड, ब्लैक डायमंड, ग्लोबल रेड डायमंड एक्टर बनना चाहता है, मिलियनर बनना चाहता है, कार अचीवर बनना चाहता है, फॉरेन ट्रेवल में जाना चाहता है, बड़े स्टेज में मान सम्मान कमाना चाहता है, अपने डाउनलाइंस को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, अपने अपलाइन से मिल के काम करता है। आप भी यही चाहते होंगे। लेकिन ये सिर्फ चाहने से नहीं होगा। जैसे समीर मोदी बोलते हैं कि भाई सोच बदल, सोच नहीं बदलेगा, वही पुरानी सोच, वही पुरानी हैबिट, तो आपका सक्सेस का रिजल्ट भी वही पुराने वाला ही आएगा जो कल तक आ रहा था। देखिए, मैं आज देख रहा था कि ये मीटिंग हमने आपको भेजी 8 बजे की। मैं 3-4 तरह के लोग देख रहा था। आई वुड लुक, मैं भी तो देखता रहता हूँ ना हमारे लोग की का साला माइंडसेट कैसा है। कई ऐसे लोग हैं जो आते ही नहीं है, कितना भी मैसेज डाल दो, हम बोलते हम नहीं सुधरेंगे।
क्या उनको पैसे नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। उन्होंने मोदी का ज्वाइन किया हुआ है, क्या उनको पैसे नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। नहीं आते, क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, छोड़ो की मेरी होगा। मर्जी, हाँ, देखिए, मेरी मर्जी। मुझे देखिए क्या है ना, या वो गुमराह है या वो इंस्पायर्ड नहीं है। पता है लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते? उनको बिलीव नहीं है कि वो मोदी केयर में सफलता को पाएंगे। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप कोशिश करने में भी नहीं पाएंगे। विश्वास के साथ कोशिश करेंगे तो संभावना बेटर हो जाएगी, या चांसेस। जो नहीं आते हैं, मैं पूछूंगा लोगों से, तू क्यों नहीं आया भाई? मैं बिजी था, मैं उस समय ये काम कर रहा था। कोई लेडी बोले कि मैं किचन में थी। तो फिर किचन में रहे ना जिंदगी भर, तेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली, कोई इज्जत नहीं करेगा तेरी। अगर तू किचन वाली मदर और वाइफ बन के रहेगी ना, बात मान ले मेरी, कोई आपकी इज्जत करने वाला नहीं है, कितना भी किचन में खाना पका लो आप। लेकिन आप किचन भी चला लो और घर में एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ही बन जाओ, देखो आपकी कैसे वैल्यू बढ़ती है, कैसे आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं। देखो, वो माइंडसेट है आपका, वो आपकी छोटी सोच है, वो आपकी पुरानी सोच है। आपको कोई मेंटोर नहीं मिला, आपने किसी से कंसल्ट नहीं किया बोल के आप मीटिंग में ही नहीं आते। ठीक है, मोदी का ज्वाइन किया हुआ है, सामान भी खरीदते हैं, अच्छा लॉयल्टी भी करते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं। मैं देखा कई लोग नहीं आए, उनसे कल बात करूंगा। भाई तू क्यों नहीं आया मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है? एक तो दूसरे ऐसे लोग आते हैं जो 8 बजे के 1 सेकंड पहले नहीं आएंगे, वो 8 बजने के बाद ही आएंगे। ना बाबा, আমি টাইম ওয়েস্ট করতে পারবো না, 8টা मीटिंग तो 8টায় ঢুকবো। वो हमेशा 8 बजे के, ऐसे कई लोग हैं। मैनेजर तो खत्म लगा। एक मिनट, सबको म्यूट ऑल कर दूं मैं? भाई ये लोग का आवाज कैसे खुल जा रहा है यार। ओके, तो ऐसे कई लोग हैं जो कभी भी 8 बजे की मीटिंग में 8 के पहले नहीं आएंगे, लेकिन 8 बजे आएंगे। कानून, डिसिप्लिन, 8 बजे आएंगे, 8 8 1 तक आएंगे। देखिए, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, देखिए अगर मूल में भूल होगी ना तो आपको सफलता में भी मुश्किल आएगी थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा ऐसे कई लोग हैं, अभी लोग अरे बाबा अभी 100 था, अभी 148 हो गया, 8 बजकर 5 मिनट के बाद, 8 5, कई लोग 8 5 से 8 10 के बीच में आते हैं। वो बोलते हैं ना अल्लाह, बैक बेंचर्स, वो लास्ट में ही आते हैं। वो लास्ट, आई डोंट नो व्हाई दे कम लेट। पता क्यों लेट में आते हैं? उनका माइंडसेट ही वैसा है। अरे शुरू में तो 5 मिनट ऐसे ही कुछ होगा, कुछ वीडियो चलेगा, कुछ ऐसे ही होगा। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो अभी 153 हो गए, यानी 8 10 पे भी लोग आ रहे हैं। अच्छा अनिल जी, कभी कभी 8:30 बजे लोग भर जाते हैं। अभी तो, अच्छा आप लोग अगर जब कोई शानदार पिक्चर दे जाते हैं हॉल में, कितने लोग इंटरवल के बाद जाते हैं? अच्छा कोई ना कभी भी ये शुरू का बिगिनिंग मिस नहीं करना चाहता। अरे स्टार्टिंग मिस हो गई तो पिक्चर समझ में नहीं आएगी। लेकिन मीटिंग में ऐसे ही करते हैं, आते हैं। ऐसा नहीं कि मीटिंग मिस करेंगे लेकिन लेट आएंगे। दोस्तों आप लेट आएंगे ना तो सफलता भी लेट आएगी आपके पास। आपको आपको आज ये मालूम करना है कि मैं क्या चेंज करूं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि सम स्मॉल चेंजेस कैन चेंज योर फ्यूचर, स्मॉल चेंजेस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग 8 बजे की मीटिंग के लिए 7:50 7:45 7:55 में आ जाते हैं। बेवकूफ है वो लोग। देखा मैंने आज 7:55 तक 8 9 लोग थे, 10 बिलो 10। यानी वो 10% लोग ही होते हैं जो बहुत बड़ी सफलता कमाते हैं। देखिए मैं नहीं बोलता जल्दी आए तक वो सफलता आ गई, वो आपकी एटीट्यूड को हमें दर्शाता है कि आप फर्स्ट कमर हो कि लास्ट कमर हो। तो लास्ट में आएगा, आप मीटिंग करोगे, आपकी मीटिंग में भी आपके बंदे भी लास्ट में आएंगे। सो आप क्या करो, देखो आज नया साल में आपको ये बोल रहा हूं। आज की मीटिंग का पता है नाम क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन। यानी चलो कुछ फैसले नए साल के करते हैं। मैं हर साल अनिल जी, नए साल में मतलब 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैसले मेरी जिंदगी के मेरे लिए करता हूँ। मैं मेरे गोल सेट करता हूँ मेरी डायरी में। आप सब जानते होंगे, आपने देखा होगा मेरी डायरी। लास्ट ईयर देखा मैं था अपनी एक वो लास्ट ही हो गए 15 साल हो गए। मैं अपने गोल्स को ना, मैं उसमें काफी विचार और मनन करता हूँ। आई थिंक अबाउट इट कि मुझे रियली चाहिए ना, क्या मैं रियली ये चाहता हूँ
रियली आई वांट टू अचीव दिस, क्या मुझे ये मांगता है, क्या मैं इसके लिए काम करूंगा? अच्छा, वो पूरा होगा कि नहीं होगा मैं चिंता नहीं करता, लेकिन क्या मेरे मैं मांगता हूं कि नहीं, मेरी कितनी डिमांड है उस गोल की। तो मैं अपनी गोल्स को अपनी डायरी में फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में लिखता हूँ। आज 4 तारीख हो गया, मैंने अभी तक मेरे गोल्स को लिख नहीं पाया। आई एम थिंकिंग ऑन इट। ठीक है। मेरे को ऐसे कौन कौन से गोल्स का मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज है मुझे किसी भी कीमत में इस साल चाहिए, उसको गोल्स को बोलिए मेरे को ऐसा क्या चीज है जो मांगता ही मांगता है। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं मांगता है तो मोदी को थैंक यू बाय बाय, फिर मोदी का कोई रूल नहीं है। और मुझे कुछ नहीं मांगता तो सन्यासी बन जाओ यार, फिर काय को लफड़े में पड़े हो, काय को मीटिंग में आओगे, काय को माथा फोड़ी, काय का मीटिंग। लेकिन ऐसा है नहीं, आप सन्यासी भी नहीं बन रहे हो, आपको सब चाहिए। आपको, आपके मन में लोभ भी है, लालच भी है, पैसा भी चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए। सो वही बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, नया साल हमेशा एक मौका मिलता है अपने आप से बात करके कुछ अहम फैसले करने का। ठीक है। मैं इसको यूज करता हूं, क्योंकि देखिए हम फैसले सारे साल कर सकते हैं, नया साल कुछ एनर्जी के साथ आता है। इट कम विद अ न्यू होप। यार पुराना साल में नहीं हुआ, अब ये नया साल है, इस बार तो करूंगा मैं। मैंने 1 जनवरी 2023 को कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए थे जिसने मेरी लाइफ को बहुत बेटर किया। मैंने एक सेवर्स बोल के प्रोग्राम स्टार्ट किया था। सेवर्स यानी एस फॉर साइलेंस, ए फॉर एफर्मेशंस, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग, एस फॉर स्क्राइबिंग। इसको मैंने 1 जनवरी को चालू किया था और मेरा अभी भी चल रहा है। मैं सुबह जल्दी उठने का मेरा चल रहता है, सुबह उठ के मैं साइलेंस में बैठता हूँ, 10 मिनट प्रेयर्स और मेडिटेशन करता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ 10 मिनट कम से कम, मेरा वॉकिंग एक्सरसाइज होता है। 100% नहीं कर रहा पा रहा, लेकिन 70% कर पा रहा। ठीक है। इस साल 1 तारीख को भी मैंने कुछ डिसीजन लिया और मैं उसको चालू कर गया हूँ। मैं अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को किया कि मेरा खाने का स्टाइल क्या होना चाहिए। एक चीज समझ में आया, खाने पे ध्यान हटाओ। अगर ध्यान खाली खाने पे रहेगा तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी पेट नहीं भरेगा। अभी लंच कर लिया, लगता है अरे बहुत खा लिया, रात को फिर तैयार खाने के लिए, सुबह सब बाहर निकल गया तो और तेज भूख लगे अगले दिन। तो मैं देखा कितना खा लो, कितना बिरयानी पार्टी पिज्जा बर्गर, जो आपको अच्छा लगता खा लो, कभी पेट नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा, क्योंकि मन ही नहीं भरता। तो मैंने इस बार डिसाइड किया, नहीं संजय, खाने पे लगाम। अपने को खाना अपना फोकस नहीं, लाइफ खाना खाएंगे लेकिन खाना लिमिटेड खाएंगे, नपा तोला खाएंगे, लालच में नहीं खाएंगे। फ्री का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये बोले ना फ्री में, बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं फ्री में, नो फ्री फूड। बुफे में, अगर बुफे में जाऊंगा तो एक आइटम ही लूंगा, तो भले वहां पे 25 आइटम हो, क्योंकि हेल्थ मेरा है। तो मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं मेरे एग्जाम्पल से, टेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ टुडे। टाइम आपके पास है। आज 4 तारीख ही है, 5 को लीजिए, 6 को लीजिए, 7 को लीजिए, 8 को लीजिए, 10 को लीजिए। डोंट डिले मोर, डोंट डिले मोर। अब लोग मैं क्या डिसीजन लूं? आपका हेल्थ, आप अपने बॉडी का कौन सा वेट चाहते हो, क्या फिटनेस लेवल चाहते हो? क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है, नहीं है ना, मेरी बात मानो दोस्तों, पैसा सक्सेस टाइटल गाड़ी कोई काम की नहीं है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन वो खाना भी नहीं खा सकते। वो गाड़ी, वो चलने के लिए भी उनको सहारा लेना पड़ता है। और और एक उम्र के बाद तो बाथरूम भी जाना मुश्किल हो गया, तो पैसा क्या काम में आ रहा है मुझे बताओ। मैं तो भगवान मानता हूँ, भगवान मेरे को जितनी आयु देनी दे, लेकिन आखिरी दिन तक मैं स्वस्थ बना रहा हूँ। जिस दिन दुनिया से जाऊं आई शुड बी एकदम एकदम हेल्दी, हेल्दी मैन गोइंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये मैं मांगता हूँ भगवान से, मेरे रोज मांगता हूँ, मैं रोज मांगता हूँ। सो लेकिन मांगने से तो नहीं होगा, भगवान बोले चलो ठीक है ले काम तो कर तू। तो मैं आपको बोलूंगा, आप अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस दीजिए, जबरदस्ती मत खाइए, ज्यादा मत सोइए। ठीक है। ज्यादा परेशान मत रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। सारे दुनिया की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, सारे घर की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, अपनी जिम्मेवारी लीजिए। आई विल बी हैप्पी, इफ आई एम हैप्पी आई कैन हेल्प यू, अदरवाइज आई कांट हेल्प यू।
I won't be a good father, good mother, good sister, good brother, good son and good daughter. सो सबसे पहले अपना ध्यान रखना सीखिए। मुझे भाई मस्त रहना है, खुश रहना है, अपने मनपसंद चीजें भी पूरी करनी है, काम का मजा भी लेंगे। सो जिंदगी का आनंद लीजिए। छोटी जिंदगी है बॉस, साला कब किसका टाइम आएगा नो बडी नोस, नो बडी नोस। करेक्ट मानते हो ये बात ना? भगवान ने एक ही सस्पेंस दे रखा है, तुझे ये नहीं पता बेटा तू जाएगा कब। 40 में जाएगा, 50 में, 55 में, 58 में, 62 में, 68 में, 75 में, 80 में, 90 में, कि 100 के बाद? वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो टेंशन करना छोड़िए, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जिस दिन जाना होगा बेटा ले जाएगा आपको, ठीक है? सो व्हाट आई एम टेलिंग, सबसे पहले तो ये प्लान करिए। दूसरा, अगर आपको जिंदगी में अच्छी तरह जीना है तो अगर आपने पैसे नहीं कमाए, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने बच्चों का मन पसंद पूरा पूरा कर सको, तो मैं तो बोलता हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी कहाँ मिलनी है दोबारा? सो इट इज योर राइट। गरीब आदमी कभी सुखी से नहीं मर सकता, जितना भी आप ज्ञान दिल हो। मैं ये नहीं बोलता कि अमीर आदमी सुखी से मर सकता है, लेकिन गरीब आदमी तो दुखी होकर ही मरेगा। समझे मेरी बात? तो आपको अमीर बनने के सपने देखने पड़ेंगे। सोमा दे नो साउंड, मेरा साउंड आ रहा है नील जी? सर एकदम ओके है, अच्छा। एकदम ओके सर। चक्कर क्या है ना, नो साउंड आपका है, प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। चक्कर क्या, हर कोई सोच रहे दूसरा गड़बड़ है, गड़बड़ हमारे अंदर ही है। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर फाइनेंशियल गोल। और मोदी केयर का सिंगल मकसद है आपकी फाइनेंशियल आजादी। आजादी जो बोल रहे हैं ना, इट इज अबाउट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपने उतने पैसे नहीं कमाए कि आप सर उठा के जिंदगी जी सको, तो आपने अपनी जिंदगी वेस्ट की है, और नहीं तो वेस्ट कर रहे हो, कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मोदी केयर ऐसा बिजनेस प्रोग्राम है जो अमीर और गरीब, पढ़े लिखों को और अनपढ़ लोगों को, मेन एंड वुमेन को बराबर का मौका देता है अमीर बनने का। अगर आप नहीं बन रहे तो डोंट गिव एक्सक्यूज, ऐसा है वैसा है, ये गड़बड़ है, अपलाइन गड़बड़ है, डाउनलाइन गड़बड़ है, घर में बाहर में। देखिए, याद रखिएगा, शिकायत करने वाले के लिए कदम कदम पर शिकायत है, कदम कदम पर ब्लेम है, कदम कदम पर सिर्फ असफलता है ना? तो यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग गाइस। आप आज से फैसला करो, यार हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे आज से। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज से मैं किसी, मेरी प्रॉब्लम्स के लिए या मेरी नाकामियों के लिए या मेरी असफलता के लिए मैं किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करूंगा। दूसरा, मैं दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान ब्लेम नहीं करूंगा। मैं देखूंगा मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं साला इसको कर नहीं पा। अगर बाकी लोग कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? हो सकता है मैं थोड़ा स्लो कर सकता हूँ, स्लो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को हराना नहीं है। प्लीज ट्राई टू लुक इनसाइड यू। आपकी बहुत दिक्कत हो सकती है, आपकी मनी, बिना पैसे के लाइफ इज हेल, एंड इट विल ऑलवेज बी हेल। आगे और भी मुसीबत आएगी आपको। और पैसे कमाने के लिए सबको जूते फाड़ने पड़ेंगे, जूते घिसने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे, फील्ड में उतरना पड़ेगा, बिजनेस सीखना पड़ेगा। देखो, जो कमर कस के उतर जाता है ना मैदान में, साला वो चीज सीख जाता है मोदी केयर में। प्रॉब्लम ये है, जो आदमी थक जाता है, उसका पेशेंस लूज कर देता है, विश्वास लूज कर देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फाइट तो करना पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा आपको। फाइट करते करते एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे। जितने एक्सपर्ट बनोगे, मैं मेरे दोस्त जानते हैं, मैं बहुत शेयर मार्केट का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बहुत करता हूँ। हाँ, और बहुत पैसे कमाए, और अब बहुत पैसे कमा रहा हूँ। क्योंकि बहुत पैसे, अच्छा, मैं कई लोग से बोलता हूँ तो बोलते हैं यार हमने भी यार संजय बहुत पैसा खोया शेयर मार्केट में, अब तो तौबा तौबा, तौबा तौबा। यानी किसी ने 5 साल, 7 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल करके नुकसान हुआ, छोड़ के चले गए। मुझे तो 25 साल नुकसान हुआ, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन साला पैशन कम नहीं हुआ, सीखने की आदत कम नहीं। और सीखते 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 ऐसा झटका मारा कि सारी
सारी नुकसान निकलने स्टार्ट हो गया, इतनी कमाई आ रही कि मैं परेशान हो गया, कितना इनकम टैक्स भरूं इस साल। मैं इस बार मेरा इनकम टैक्स एडवांस टैक्स कितना दूं मैं समझ नहीं पा रहा। सीए के पास जा रहा हूँ कल कि भाई कितना एडवांस टैक्स देना है। मोदी का इनकम तो मुझे मालूम है, साल में इतना आएगा कम से कम, इन शेयर मार्केट इनकम पता नहीं। तो वही बोल रहा हूँ दोस्तों आपको कि उसका कारण ये है ना, मैं छोड़ के भागा नहीं, मैं उसमें लगा रहा, अपने कनेक्शंस बनाता रहा, बिजनेस सीखता रहा, गलतियां करता रहा, समझ में आया नहीं यार ये गलती नहीं करनी, ये वाली गलती नहीं करनी। जब सारी गलतियों से निकला, वही मार्केट है, वही मैदान है, वही सिस्टम है, खेलना आ गया, खेलना आ गया तो कमाना आ गया। वही मोदी कह रहा है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, सबके लिए वही कहानी है, वही प्रोडक्ट है, वही सिस्टम है, वही जूम मीटिंग है। जिसको खेलना आ गया वो आगे बढ़ गया, जो चू चू करता रहा, कंप्लेंट सुपर करता सर, रहा, सुपर वो सुपर सर। वो पीछे रह गया। तो अल्टीमेटली देखिए, ना आपका अपलाइन बदलेगा ना डाउनलाइन बदलेगा, आप ही को बदलना पड़ेगा। सिट डाउन, थिंक सीरियसली व्हाट आई नीड टू डू दिस ईयर। जो पिछले साल नहीं हुआ उसको इस साल करेंगे। आइए आपको थोड़ा सा मैं तो बात ही करता रहूंगा, पीपीटी भी बनाइए दिखा दूं आपको। लोग बोलेंगे पीपीटी ही नहीं दिखाता है हमको। आइए पीपीटी से बात करते हैं। खैर आई कुड हैव स्पोकन फॉर 1 आवर ऑन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। ये देखिए, देखिए ये हम बिल्कुल आम बात कर रहे हैं पहले। आम बात मतलब अ, देखिए ये हम हर साल बात करते हैं कि मोदी केयर में अगर आप ज्वाइन किए हो, आपका पता नहीं क्या सोच है, लेकिन आपका गोल होना चाहिए कि मेरे को मोदी केयर से 1 लाख रुपया महीने का इनकम कब आएगा, कैसे आएगा, उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। हो सकता है आप आज बिगिनर हो सकता है आपका आज इनकम बिलो 5,000 है, हो सकता है आपका इनकम बिलो 10,000 है, बिलो 25,000 है, बिलो 50,000 है। करेक्ट। एक अपना सपना देखिए, हम इसको बोलते हैं कल्पना करिए, इमेजिनेशन करिए कि मेरा 1 लाख कब आएगा। जिस दिन 1 लाख कमाने की धुन अंदर बैठेगी ना, तो वो आपको अपने आप आगे के रास्ते खोलेगा। मोदी कर में हमारा एक ही गोल है, 1 लाख रुपया मिलियनर बनाना। हमारा गोल है आपको मदद करना, बने। और आप बनना चाहो तो आगे आइए, हमें बताइए, वी वांट टू बिकम मिलियनर। तो जो भी मिलियनर इस साल बनना चाहता है, अपने अपलाइन डायमंड एंड अबव को लिख के दो, मुझे इस साल मिलियनर बनना, अभी मेरा ये टाइटल है, ये इनकम है, इस साल मेरे को। जिसको इस साल बनना है वो दो हमको, जिसको 2025 में बनना है वो अगले साल देना, जिसको 2024 में मिलियनर बनना है अपनी रजामंदी, अपनी मंशा, अपनी इच्छा, अपनी डिजायर को प्रकट करो, राइटिंग में प्रकट करो। आई वॉन्ट टू बिकम योर मिलियनर सर और मैडम, बताइए मुझे क्या करना है। देन अपलाइन विल सिट विद दैट गाय। बिकॉज जब तक आपके अंदर वो होती है ना, खाली मुंह से बोलने से नहीं होगा, उसके बाद उसके करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। इट इज अ टफ जॉब। इट इज नॉट इजी टू बिकम अ मिलियनर ओवरनाइट। मोदी के मिलियनर जो बनते हैं या जो बने हैं, उन्होंने उनसे पूछिए, उनको समय लगा, टाइम लगा, कितना मेहनत किया और कर रहे हैं। तो मिलियनर बनेंगे तो दोस्तों मैं बोलूंगा गाड़ी आई जाएगी आपकी, मुझे गाड़ी की चिंता नहीं है, लिख दिया मैंने, गेट योर ड्रीम कार। कई लोग का ड्रीम है कार, तो कार के लिए काम करें। कई लोग का ड्रीम टाइटल, लेकिन मैं बोलूं टाइटल के काम नहीं करके आप अपने पैसों के लिए काम करिए। मैं फिर बोलूंगा, टाइटल आपको थोड़ा इज्जत देगा, अरे मैं प्लेटिनम बन गया, लेकिन एक भी एलपी भी नहीं है, मेरा चेक 12-13 हजार का ही है, क्या वैल्यू है प्लेटिनम का। एक सीनियर डायरेक्टर का चेक 25 हजार का है, ईडी का चेक 60-70 हजार रुपए का है, एसईडी का चेक 1 लाख to 1.5 लाख है, आपका प्लेटिनम चेक 12-15 हजार का है। अच्छा लगेगा आपको कि अपना चेक शेयर करने की ताकत रखोगे आप। करेक्ट। डोंट वर्क फॉर योर टाइटल, वर्क फॉर योर मॉनिटरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए काम करें। तो दोस्तों, समीर मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते सोच बदलो, सोच बदलो, तू तू नहीं बदलेगा, तेरा कहानी नहीं बदलेगा, वही पुराना कहानी, पुराना गोल, पुराना। तो आप जब नई सोच लाएंगे ना, तो आप नया शुरुआत कर पाएंगे। देखिए, ये सोच बदलना, बोलना कितना इजी है, शायद बदलना उतना इजी नहीं है। लेकिन जब आपके भीतर से आवाज उठती है ना, नहीं यार मुझे बदलना चाहिए अब, कितना इतना कर लिया आज भी तक भी। अच्छा, आपको लगता है आप अपनी सफलताओं को पा चुके हो?
Have you achieved your important goals of life? Have you achieved that level of success जहां पे आपको लगता है यार मैंने, देखिए सफलता सिर्फ लाख में नहीं है। अगर आपको 20,000 लगता है 20,000 सफलता बनाई है, आपको लगता है आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम है मोदी का, तो वो भी आपकी सफलता है। वो आपका मापदंड है। 1 लाख तो हम बोल रहे हैं अल्टीमेट, आपको सोचना चाहिए 1 लाख अल्टीमेट मुझे कमाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख कमाने वालों की लाइन लगती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कमाएंगे आप एक दिन, अगर आपने ठान लिया ना। लेकिन 1 लाख कमाने के लिए पहले आपको 10,000 से ही गुजरना पड़ेगा। आप ये गोल बना लो। मैं सारे बिगनर्स, डायरेक्टर्स, न्यू कमर्स को बोलूंगा, आपका गोल होना चाहिए, फर्स्ट गोल, हाउ टू मेक 10,000 एवरी मंथ फ्रॉम मोदी केयर। और 10,000 से आपकी यात्रा शुरू होगी आगे की। देखिए वही आ गया जनवरी 2024, नए साल के नए फैसले जो बहुत आपको चेंज है मदद कर सकते हैं। व्हाट यू वांट, राइट योर गोल्स, टेक डिसीजन टू चेंज योर लाइफ। देखो क्या होता है ना, कई बार आदमी के मन से तो नहीं यार मैं थक चुका, मैं अब मैं मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा मुझे। आदमी पता है अपने आप से वादा करता है, आपको वादा दूसरे को नहीं करना है। टेक कमिटमेंट्स फॉर योर सेल्फ। मैंने अपने लिए कुछ कमिटमेंट्स लिए मेरे लिए, बिकॉज मैं जब कमिटेड होकर निकलता हूँ ना मार्केट में, तो उसका उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लोगों के भी। ये तो बड़ा कमिटेड है यार, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है, बिकॉज मैंने अपने आप से वादा। हम ही ढीला पड़ जाते हैं, हम ही डिसिप्लिन बनते हैं। आपको हर रोज लगेगा नहीं यार नहीं होगा, छोड़ देते हैं, और नहीं होगा, बहुत ट्राई कर लिया। जब तक आपकी सफलता आती नहीं है आप सोचो मेरे पास छोड़ने का राइट ही नहीं है। देखो कई बार क्या होता है ना, आदमी गलत कंपनी में चला जाता है, वो कंपनियां ही गलत है, वहां पर सफलता नहीं आ रही है या शॉर्ट टर्म सफलता आ रही है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उस कंपनियों की बात नहीं करना। उस कंपनी को तो जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी बेटर है आपका। जो कंपनी फॉल्स है, जिस कंपनी के प्रोग्राम्स ही लालच वाले हैं, जिस कंपनी में आपको पता है कि हम डूबेंगे, और पता है ऐसी कई कंपनी है जहां पे लोग बोलते हैं हमें पता है ये कंपनी 6 महीने चलेगी। अबे साले 6 महीने चलेगी तो तू ये बिजनेस कर क्यों रहा है, और तू दूसरे लोग को क्यों ला रहा है? तू खुद तो डूबेगा, कई लोगों को लेके डूबेगा, 6 महीने बाद क्या बोलेगा उन लोग को? वो मुझे मालूम था डूबना है, हमें पता है हम 6 महीने डूबने वाले हैं, वाह, और हम खुशी मना रहे हैं, वाह। ऐसे बेवकूफों को तो मैं दूर से सलाम करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ 100 सुनार की 1 लोहार की। ठीक है ना? तो आ, ऐसा काम करिए कि अंत में आपकी सफलता जीवन भर के लिए आए, लाइफ टाइम सक्सेस। आई ऑलवेज बिलीव इन, देखिए जो भी बिजनेसमैन कोई भी दुकान, फैक्ट्री, बिजनेस जो भी खोलता है, ये सोच के खोलता है कि मैं इसमें अपना सारा ताकत लगाऊंगा ताकि जिंदगी भर मैं इसमें कमा सकूं। कोई भी बिजनेस को 2-5 साल करने के लिए नहीं आता, बल्कि वो ये जानता है कि मुझे 2-5 साल बाद के बाद ही सफलता मिलने की चांसेस है, 2-5 साल से सफलता ना भी मिले। तो आप क्या करिए, आज बैठ के, आज आप बैठ के सबसे पहले आप सोचिए आपकी जिंदगी में 2-3 चीज क्या है जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी तो इंपॉर्टेंट है ही, कौन सा मनी, कितना पैसा आप इस साल आपको जरूर कमाना चाहिए। देखिए पहले एक फिगर को डिसाइड करिए, फिर अपनी पूरी ताकत उसके पीछे लगाइए। ठीक है ना? तो तीसरी बात है, आप जो डिसाइड करते हो जो चाहिए ना, उसी को हम बोलते हैं गोल। गोल आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। मेरे तो 4-5 गोल है, मेरे 4-5 गोल है। हेल्थ गोल्स भी हैं मेरे, मोदी के फाइनेंशियल गोल्स भी हैं, मैं जो दूसरा बिजनेस करता हूँ उसके गोल्स भी हैं, मेरे टीम के लिए गोल्स भी हैं। मैं 4-5 गोल के साथ काम करता हूँ, राइट? तो आप अपने गोल्स को लिखने का प्रैक्टिस डालिए। रिटर्न गोल्स के बिना काम नहीं बनेगा आपका। और पता है दुनिया में बोलते हैं 83% पीपल हैव गॉट नो गोल्स इन लाइफ। 83% पीपल, 14% पीपल के पास गोल्स तो हैं, उन्होंने लिखा नहीं है, बल्कि उनको भी ज्यादा सफलता नहीं मिल रही। दुनिया में सिर्फ 3% लोग हैं जो हर साल अपने गोल्स को लिखते हैं, 100 में 3। कैन यू इमेजिन? इसीलिए दुनिया की ज्यादा से ज्यादा दौलत 3 से 5% लोगों के हाथ में है। 3 से 5 में लोग के पास दुनिया की 90%, 95% दौलत है। और बाकी जो 95% लोग हैं उनके पास सिर्फ 2-4-5% पैसा बटा हुआ है। गाड़ी नहीं है एक उनके पास, अपना घर ही नहीं है,
इनकम का ठिकाना ही नहीं है, गारंटी नहीं है क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वाह, आप जिम्मेवार हो उसके लिए। गलत फैसले किए आपने, पास्ट में गलत फैसले किए, आज तो सही फैसला करो। सही फैसला मतलब अपना बिजनेस करो, नौकरी करते हो तो पार्ट टाइम बिजनेस करो, डायरेक्ट सेलिंग आपको पार्ट टाइम बिजनेस का मौका देता है। अच्छी कंपनी के साथ काम करो जहां पर इज्जत से काम कर सकते हो। इज्जत रहेगी तो पैसे आएंगे, इज्जत गई तो सब गया। अच्छे लोगों के साथ काम करो। जब तक आप सफल, सच्चे और अच्छे लोगों के साथ काम नहीं करोगे, आपकी सफलता और मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल हो जाएगी। किसी को अपना मेंटोर बनाओ। अरे किसी को तो बनाओ, किसी को तो विश्वास में लो, किसी की बात तो मानने वाले बनो। करेक्ट। तो आप ये छोटे छोटे डिसीजंस लो, अपने शेड्यूल को बनाओ, शेड्यूल कि मेरे पास जो सुबह से शाम तक का समय है, एक हफ्ते में 7 दिन है, इसमें मैं क्या क्या काम करूंगा। अगर मोदी केयर से करना चाहते हो तो मोदी केयर को फिट करो, अंदर में फिट मारो। मेरे को मोदी केयर में इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है जो मुझे हर हफ्ते करनी है। देखो सिर्फ बात करके नहीं होगा, हर गोल के साथ एक एक्शन प्लान चाहिए। अगर एक्शन प्लान नहीं होता है ना, तो गोल सिर्फ किताब में ही रह जाते हैं। समझ रहे मेरी बात। लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स वेयर यू स्टार्ट वर्किंग फॉर द वर्क। तो अपने लाइफ को चेंज करने का और बता दो। कई लोग मीटिंग में भी आते हैं, होम मीटिंग भी करते हैं, भाग भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही। मैं उन ऐसे लोग को भी देखता हूँ। पता है क्यों? उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया, अपने अपने एटीट्यूड को, अपने पहनावे को, अपने एजुकेशन लेवल को, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू टॉक नाइसली, हाउ यू हैव टू लर्न द पीपल स्किल्स को बोलते हैं पीपल स्किल। अब बोलते पीपल स्किल। ओके, मुझे याद आया। हाँ जी, मुझे अब याद दिलाना। मेरे पास एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑन पीपल्स स्किल, या थर्सडे या किसी सैटरडे को। ओके सर। ये पीपल स्किल पे वो ट्रेनिंग कोई मैंने 22-23 साल पहले की थी, और आज भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना, मतलब पीपल स्किल। कि लोग जब अपने आप को नहीं बदल पाए ना, तो मेहनत करके भी उनको सफलता नहीं मिली। यू हैव टू बिकम वेरी पॉलिश्ड इन टॉकिंग, बोलते हैं ना पॉलिश, नपातुला बोलना, कितना बोलना, लोगों से कैसे पेश आना, प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना, डाउनलाइन को कैसे हैंडल करना, अपलाइन को कैसे हैंडल करना। अगर आपने पीपल स्किल नहीं सीखा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस एरिया में कमजोर हैं। कोई ज्यादा कमजोर है, कोई कम कमजोर है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस एरिया में कमजोर हैं। तो यू हैव टू राइट योर गोल्स। उसके सामने आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा मोदी केयर बिजनेस के लिए, मोदी केयर शेड्यूल ऑन अ वीकली बेसिस। एंड यू हैव टू रियली वर्क हार्ड अपने ऊपर टू चेंज योर सेल्फ। क्या उस चेंज को करने के लिए प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर सीनियर अपलाइन, सीनियर लीडर, एनी मेंटोर जिसको आप बिलीव करते हैं। आप जिस इंसान पे बिलीव करते हैं उसके पास जाके बात करिए। हर एक आदमी सुनने को तैयार ही नहीं होता आज के दिन। करेक्ट। तो आप ये प्रॉमिस करिए, अगर आपने खाली ये भी कर लिया ना, आगे मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा, टाइम बचेगा तो दिखा दूंगा। अगर आपने ये पहला, ये जो मैं अभी जो बात किया लास्ट 3-4 मिनट, ये कर लिया ना, आपका 2024 साल का अंत कुछ डिफरेंट ही होने वाला है। बोलते ना मूल में भूल है, प्रॉब्लम इज इन द रूट प्रॉब्लम। रूट प्रॉब्लम में काम करिए, ऊपर से छिड़काव से नहीं हो खाली। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? देखिए मेरा विजन तो सारी दुनिया जानती है। ये विजन 2023 का था, इसको अब 24 कर लीजिए। मैंने 24 लिखा नहीं, मेरा 24 यही गोल है, 1000 मिलियनर्स। अगर 24 तो पूरा नहीं होगा तो 25 का भी यही गोल होगा मेरा, 1000 मिलियनर्स। साला जब तक 1000 होगा नहीं तब तक साला छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्या हम लोग बोलते हैं ना, जिद्दी आदमी ही इतिहास बनाता है, जानते हैं ना। साला जिद्दी बन जाओ अपने गोल्स के लिए। और मुझे कोई शर्म नहीं है कि इस साल मेरा 1000 नहीं हुआ। 1000 बोला बोल के सर 150 हुआ करीबन, नहीं तो 50 ही होता हो। आज मेरे टीम का हर कमिटेड मेंबर का एक सपना है कि मैं मिलियनर बनूं, जल्दी से जल्दी बनूं।
पहले सपना तो हो। तो दोस्तों, मैं आपको पुश करूंगा, धक्का दे रहा हूं एक चीज के लिए। कुछ एक्साइटिंग जो आपकी जिंदगी में हो, आप चाहते हो कुछ बड़ा। बड़ा क्या चाहते हो जिंदगी में? क्या ऐसा चाहते हो जो आपकी जिंदगी को खुशियां से भर दे? तो ऐसा गोल या गोल्स अपनी जिंदगी का प्लीज बनाइए। प्लीज बनाइए। टेक योर टाइम। उसको लिखिए, उसको ध्यान दीजिए, फैसला करिए। आप उस पर फैसला करिए कि मेरे को यार इसको पाना है। और फिर इसको पाने के लिए आपको क्या काम करना है, एक्शन प्लान वो आपको बनाना पड़ेगा। जो आपको बात कर रहा हूं, मंथली शेड्यूल। मंथली नहीं, मैं तो बोलता हूँ वीकली शेड्यूल बनाइए। एक हफ्ते का शेड्यूल बनाइए। अगर मोदी केयर में है तो मुझे एक हफ्ते में मेरे को अपने डेवलपमेंट के लिए मुझे कौन कौन सा मीटिंग अटेंड करना चाहिए जहां पे जाके मैं आई कैन बिकम बेटर। मेरे को ऑनलाइन में क्या रोड टू फ्रीडम को मेरे को समझ सीखना चाहिए। मेरे को डिजिटल टूल जो कंपनी लॉन्च करी है उसको क्या सीखूं, थोड़ा टाइम दो उसके ऊपर। एसपीबीएम एकेडमी में जाके अपना प्रोडक्ट का स्किल बेटर करो, अपना सर्टिफिकेशंस करो। यानी आपको अपनी धार तेज करनी पड़ेगी, शार्पन द एक्स। आपकी जब तक धार, देखिए जब आपके अंदर नॉलेज आता है ना, नॉलेज के साथ में आपके अंदर अट्रैक्शन आ जाता है। जब नॉलेजेबल पर्सन बात करता है ना, तो लोग की भीड़ लग जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो आपकी बात लोग क्यों समझेंगे जब तक? तो यू हैव टू सी दैट यू अपडेट योर सेल्फ इन प्रोडक्ट्स, इन पीपल स्किल, इन योर पर्सनैलिटी। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हर हफ्ते में कितना समय आप ऑनलाइन ऑफलाइन जूम मीटिंग, वीकली मीटिंग को दोगे, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, देखिए अगर आपको नेटवर्किंग करना है, अगर आपको नेटवर्क बनाना है, अगर आपको पैसे कमाने, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चलो ये सीख लो। प्रोडक्ट बेच बेच के आप लखपति नहीं बन सकते, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर आपको मोदी केयर में गाड़ी चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, मेरी तरह जो मैं 25 लाख कर रहा हूँ आजकल, चाहिए, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको होम मीटिंग करना ही पड़ेगा। नो अदर चॉइस। अगर आप नहीं करते हो, आपका प्रॉब्लम है। अब वो करना नहीं आता, आपका प्रॉब्लम है। आप मीटिंग फिक्स नहीं कर पा रहे, आपका प्रॉब्लम है। जाके धक्का खाओ। आदमी धक्का खाने वाला ही काम सीखता है। ठीक है? तो आपको अपने होम मीटिंग का पहले तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फिर धक्के खाने पड़ेंगे। साला होम मीटिंग होगा कैसे, किसके साथ करूं? करेक्ट। अगर आप किसी वीकली मीट के साथ अटैच नहीं है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आपकी पूरी टीम का नुकसान हो रहा है। मेरी बात मानिए। वीकली मीट यानी हफ्ते में एक दिन अगर पूरी टीम मिल के बैठती नहीं है, अपनी टीम के साथ बैठती नहीं है, मिलती नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सचेंज नहीं करती हैं, तो फिर वो तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, रिटेंशन ही नहीं होगा। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, लोग आएंगे, लोग बैठ जाएंगे। मेरा तो गोल क्लियर है। जो हमारी वीकली मीट पे नहीं आएगा भैया, माफ करो, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। आप बताओ आपकी दिक्कत क्या है। आपकी मीटिंग में आने में अगर उस इतना कमिटमेंट में नहीं है कि हफ्ते में एक दिन 2 घंटा अगर आप वीकली मीट के लिए नहीं दे सकते, आप कौन सी वीकली में जाओगे ये आप डिसाइड करो, हमें उसका परवाह नहीं। किसी वीकली मीट में आओ, और उस वीकली मीट में आपका टीम होना चाहिए। आप जिनके साथ काम करोगे उनको हफ्ते में एक दिन एक वीकली मीट में बिठाना एज एन अपलाइन आपका सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। जिसको बिठा नहीं पा रहे उसको आप टिका भी नहीं पाओगे। चलो लिख लो मेरी बात आज। वो जितना भी सामान बेच ले, ज्वाइनिंग करा ले, वो भाग जाएगा। ठीक? सो दोस्तों, मोटी मोटी बात तो यही है। यही सार है नेटवर्क मार्केटिंग का। कोई नया बात कुछ नहीं है। मेरे पास बोलोगे सर नया बात बताइए, मेरा नया बात ही नहीं है भैया। 2+2 तो 4 ही होता है। बोलते नहीं ऐसा कुछ नया नंबर दीजिए। नया नंबर वो कहाँ से है? 2+2 4 ही होता है। राम राज्य में ही होता था, आज के राज्य में ही होता है 2+2 4। ठीक? डिजिटल मार्केटिंग पे थोड़ा फोकस करिए, ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। देखिए मैं भी उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी इस पे सीखने का प्लानिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम में
यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और जो भी डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया है, इसका समय तेज गति से आ रहा है। आपको हमको उसको सीखना पड़ेगा बॉस। आपको सीखना पड़ेगा, जाके सीखिए। बहुत सारा क्लासेस होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, टाइम निकालिए। मैं भी टाइम निकालने वाला हूँ इसके लिए। राइट। जो भी मोदीकर हमारे लिए टूल्स दे रहा है, बहुत सारे टूल, रोड टू फ्रीडम दे रहा है, एमएमएस माय मोदीकर शॉप दे रहा है, अभी मोदीकर बिज लॉन्च हुआ। तो देखो, आपको हो सकता है आता नहीं हो, अभी सीखने से तो सीख तो सकते हो। जिम्मेवारी किसको सीखने की? जिम्मेवारी आपकी है। किसी को पकड़ो, जाके ढूंढो, किसी से बात करो। 8:45 तो बज गया अनिल जी। यस सर, यस। देखिए, मैं आपको ये अपने एक्शन प्लान में थोड़ी सी और बातें कर लूं। पहला आपका गोल होता है मीटिंग में आना। ये जो मीटिंग्स आपके अप्लाइंस कर रहे हैं, अब बोलो मैं कब करता हूँ? मैं हर बुधवार को प्लान शो करता हूँ। हर थर्सडे आज की तरह मैं ये बिजनेस ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। हर फ्राइडे को हमारी टीम एक शानदार सेमिनार प्रोग्राम कर रही होती है, ऑल्दो बांग्ला में होता है। हर सैटरडे को हर सैटरडे को हम एक शानदार पावरफुल मीटिंग कर रहे होते हैं। बाय द वे बता दूं आपको दोस्तों, इस सैटरडे को माय मेंटर डॉक्टर फिलिप सिंह विल बी कमिंग इन द मीटिंग। वाओ सर। आपको अभी से बता दिया है। तो ग्रेट सर। इट विल बी अ जॉइंट मीटिंग विद फिलिप सर एंड मैं उनके साथ मैं भी रहूंगा। हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने कहा संजय हम दोनों मिलके करेंगे। सर मिलके करेंगे, ठीक है। तो सैड को हमारे मीटिंग को मत मिस करिए। अगर आप देखिए, मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो हर मीटिंग में आते हैं, और मैं जानता हूँ कि उनका कमिटमेंट लेवल हाई है। दे विल विन दिस गेम। वो सीख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मीटिंग में आएंगे तो एक दिन आपको अपना खुद का मीटिंग भी शुरू करना पड़ेगा। जब तक अपना इंडिपेंडेंट मीटिंग नहीं करेंगे ना, आपका आपका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अपना इंडिपेंडेंट जूम मीटिंग करना चाहिए। कम से कम मिनिमम 1 बिजनेस मीटिंग डेली। आपको रोज किसी ना किसी एक मोदी केयर मीटिंग में अटैच होना चाहिए। या आप होम मीटिंग कर रहे हो, या आप कोई ट्रेनिंग में गए हो वीकली, या आप जूम में, तो आपको फिजिकल में करो। अगर रोज आपने मोदी केयर के जिम में एक बिजनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मीटिंग प्रोग्राम, चाहे फिजिकल चाहे जूम अटेंड नहीं किया, वो दिन आपका बर्बाद। 4 मिनट तो हम ही कर रहे हैं आपके जूम पे। ऑफिस में भी कर रहे हैं, कलकत्ते वाले, बॉम्बे वाले भी कर रहे हैं, बहुत अप्लाइंस कर रहे हैं अपने भी मीटिंग में। देखो, मोदी केयर में लखपति बनना है तो कमिटमेंट तो लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यही बोलूंगा दोस्तों कि अपनी इंडिपेंडेंट मीटिंग्स करो। एक मीटिंग, बिजनेस की मीटिंग, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो लीडरशिप ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे जूम पे हो, मिनिमम 1 डेली। और आपको अपनी टीम के साथ वीकली बैठना जरूरी है। जूम पे बैठो, फिजिकली बैठो। फिजिकली बैठना द बेस्ट, फिजिकली बैठना द बेस्ट। फिजिकली नहीं बैठ पा रहे हो, जूम पे बैठो। यही तरीके हैं नेटवर्क बनाने के दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। याद रखना, सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल इवन बिफोर दे एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल। उन जो सफल लोग होते हैं ना, उनकी सोच ये होती है कि मैं ये करूंगा, अपनी टीम के लिए ये करूंगा। मैं, वो ये नहीं सोचता लोग क्या करेंगे, वो सोचता है मैं क्या करूंगा। आप अपनी टीम को बनाने के लिए और आपके टीम के मेंबर्स को जिताने के लिए क्या करने को तैयार हो, आप ये डिसाइड कर लो। उसमें अपने अपलाइन का हेल्प ले लो। यही तो है, और है ही कुछ नहीं। अरे प्लान तो कर लो बैठ के, भाई मुझे क्या करना चाहिए, मेरी टीम एक्साइटेड कैसे होगी, मेरी टीम में लोग लीडर कैसे बनेंगे, मेरी टीम में लोग का इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, वही सोच के करो। लोगों से ज्यादा बात करो, रोज बात करो, रेगुलर मिलो। देखिए, आदमी सोचता है सर आज तो मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रहे, मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। देखो कितने साल हुए इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने गलतियां की हैं तो 5 साल बाद भी बिजनेस नीचे आ जाता है, आपको पता है। गलतियां आपने ही की है, या तो अपने लोग का विश्वास नहीं जीत पाए, या टीम को रख नहीं पाए, या टीम को, या आप सेल्फिश हो गए, अपना खाली गोल देख लिया टीम का। देखिए, आपके साथ वही लोग रहेंगे जब उनकी सफलता आएगी। मेरे लिए आज के दिन
मेरे साथियों की सफलता ही मेरा गोल है। उनका इनकम 10,000 कैसे आए, 10 वाले का 25 कैसे है, कैसे कोई लखपति बनेगा। करेक्ट। तो आप क्या करिए, आप आज आप कौन से लेवल पे हैं, उठ के गिर गए, गिर के उठ गए, नॉट इंपॉर्टेंट। आपको देखना पड़ेगा मुझे फ्यूचर में कहां पर जाना है। पास्ट मत देखिए, अपना पास्ट मत देखिए, पास्ट में ये हुआ, पास्ट गया खत्म। पास्ट में क्या खाया याद है क्या आपको? आज है 4 तारीख, 27 तारीख को डिनर में क्या खाया था आपने, याद है आपको? नहीं खाया, भूल गया आपको। 28 का भी याद नहीं है, 29 30 का भी याद नहीं होगा, वो तो भूल गए। तो बाकी चीज क्यों याद रखते हो? आप देखो अपना मेरा इस साल 31 दिसंबर तक मैं कैसे डेवलप करूंगा। आप एक शानदार कंपनी में हो या इनटू वर्ल्ड क्लास कंपनी, आप कंपनी में गलती नहीं निकाल सकते। मोदी केयर में, मोदी केयर में चांद बोलते, चांद में तो दाग है, मोदी केयर में दाग नहीं। लेकिन आप मोदी केयर में गलती नहीं निकाल सकते। मोदी केयर के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की गारंटी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, मोदी केयर का प्लान, मोदी केयर का पे आउट, गलती नहीं निकाल सकते। आपको देखना पड़ेगा भाई मैं अपने आप को जो 23 में नहीं किया उसको 24 में कैसे करूं। स्ट्रेच योर थिंकिंग इनटू फ्यूचर, स्टॉप लुकिंग एट वेयर यू आर एंड स्टार्ट लुकिंग एट वेयर यू वांट टू गो। कहां हो नहीं देख के मैं कहां जाना चाहता हूं। बोलते हैं जो चीज की कल्पना नहीं कर सकते उसकी आप रचना भी नहीं कर सकते। जो चीज को आप कल्पना में नहीं ला पाओगे उसको जीवन की हकीकत में भी नहीं ला पाओगे। पहले कल्पना ही करनी पड़ेगी, कल्पना के बाद जब आदमी उसके लिए ताकत लगाता है तो ही वो रियलिटी बिकम्स। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन थिंकिंग, देन इन, फर्स्ट इन इमेजिनेशन, देन इन द रियलिटी। तो स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में ज्यादा नहीं बोल मैं तो बोल रहा हूं 24 दिसंबर, आज से 12 महीने के अंदर। और याद रखना सफलता कई बार हारने के बाद ही मिलती है। मैं गिर गया, जीरो हो गया, ऊपर से जीरो हो गया, पूरा नेटवर्क खत्म हो गया, सब चले गए, उसके बाद भी अगर मेरा एंथुसियाज्म, मेरा विश्वास नहीं किया, मेरी फाइटिंग ताकत नहीं करी, तो उससे बड़ा सफलता हो जाएगी। आप सबको मेरी स्टोरी पता है। 97 में मोदी के ज्वाइन किया एंड आई वेंट ऑन टू बिकम द टॉप 5 वन ऑफ द कंट्री, नंबर 1 इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट इंडिया का 90%, नॉट 90, 80% नेटवर्क मेरे साथ था। और 2005 में मैंने मोदी केयर से बाहर निकल गया, मेरे कारण, मेरी सोच, मेरी उस दिन की सोच। ठीक है। और जब मैं 2012 में आया बिल्कुल खाली आता है, मुझे यही नहीं पता मैं करूं कैसे। लेकिन ये फैसला कर रखा था साला दुनिया यहाँ का वहां हो जाए, मैं अब अपनी सारी जिंदगी लगा दूंगा इस मोदी के नेटवर्क को जीरो से दोबारा स्टार्ट करके बनाने में। बोले इतना बड़ा फेलियर, टॉप लेवल से जीरो पे आ गया, सोचिए। ग्रेट ग्रेट। जीआरडीडी नाउ 7%। क्या होगा बताइए? जीआरडीडी है और आपके साथ टीम में मांगी चलिए आपके 14 लाख टन चल रहे हैं, और 5 साल बाद जीरो लाख, जीरो शुरू कर रहे हैं। फेलियर हुआ ना, लेकिन उस फेलियर के बाद जो सफलता आई ना, उससे 10 गुना बड़ी आ गई, उससे 10 गुना बड़ी। यानी जितना मैं कमाता था उतने तो कमाने वालों की लाइन लग गई मेरी टीम में आज के दिन। यस सर, यस यस यस। तो देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं कि फेलियर आएगा, फेलियर से मत घबराओ। हाँ, फेलियर तो वो देखना पड़ेगा मैंने क्या क्या गलतियां की बॉस, कहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया, थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, समझ नहीं आया, क्या मेरे को हैंडलिंग ठीक नहीं हुई, तो उसको आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात करके मैं आज की मीटिंग खत्म करूंगा, और हम लोग लास्ट के 5 मिनट बातचीत के रखेंगे। वी नीड टू टॉक टू ईच अदर। आपकी बहुत सारे मन में सवाल होंगे मुझसे आज पूछना, मैं आपको आज हेल्प करूंगा। कि आज नया साल है, मैं आपके साथ हूं, आपकी सफलता मेरा सपना है। इसको पढ़िए, अल्टीमेट मेजर ऑफ मैन। मैंने बोलता है साला शेर का, शेर का माँ का दूध पिया बोलते हैं जो, बोलता है ये साला सही आदमी है ना। अल्टीमेट मेजर ऑफ मैन इज नॉट वेयर ही स्टैंड इन द मोमेंट ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। देखिए जब सब बढ़िया बढ़िया है, सब बढ़िया बढ़िया है, धंधा आराम से हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ इज ब्यूटीफुल,
उस समय आप क्या फैसले करते हैं या उस समय आप क्या बिहेव करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है गुरु। लेकिन जब आपके लाइफ में चैलेंज ही चैलेंज है, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उस समय आप क्या फैसले करते हैं वो आपको जिगर वाला इंसान बनाता है। कंफर्ट में बढ़िया बढ़िया बोलो तो क्या फायदा हुआ, मुश्किल में बढ़िया बढ़िया बोलो ना। ठीक है ना। तो वेयर यू स्टैंड at the times of challenges and controversies and problems and obstacles, उस समय जो आदमी सर खड़ा के बोलता है साला करके दिखाऊंगा, दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, माँ का दूध पियाऊं, आई विल डू इट, दोबारा खड़ा कर दूंगा, बड़ा काम करूंगा, तो ये बड़ी बात होती है दोस्तों। नया साल आपको मुबारक हो, लेकिन वो मेरे मुबारक बोलने से कुछ होने वाला नहीं है आपका, जब तक आप अपने आप को मुबारक मत दो। और आपके नए साल के लिए आपको अपने ऊपर मुबारकबाद देना पड़ेगा। मैं आई विश माई सेल्फ अ ग्रेट ईयर, आई विश माई सेल्फ अ ईयर फुल ऑफ सक्सेस, बैग फुल ऑफ मनी। हाँ, मेरे पर मेरे घर में पैसों की बारिश हो। हाँ, मेरे मेरी मेरी जितनी असफलता को सारा इस साल जला के राख कर दूंगा, जितनी गलतियां हैं जला के राख कर दूंगा, पीछे हटूंगा नहीं। हाँ, जीत के दिखाऊंगा। देखिए क्या बोलते हैं ना, एक दो वर्ड है यार। हाँ, वो दो वर्ड आपको दुनिया का बादशाह बना सकता है। उसमें ना तो पैसे चाहिए, ना काम, मेहनत भी नहीं चाहिए और पैसे भी नहीं चाहिए। ऐसे दो ऐसे दो वर्ड हैं जो आपको दुनिया का बादशाह बना देंगे। जानना चाहोगे? जानना चाहो? मैं भी सीखता रहता हूँ यार Yes, किसी के। sir. Yes, sir. Yes, sir. बोले सर यही यही है, वो उतना छोटा सा ही वर्ड है, पॉजिटिव थिंकिंग इन एवरी सिचुएशन। अगर आपने पॉजिटिव सोच को का साथ नहीं छोड़ा, अच्छे समय हो बुरा समय हो, फेलियर हो सक्सेस हो, और आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते चले गए, फिर आपका काम बनता चला जाएगा। जिस दिन आप नेगेटिव हुए आपका खेल खत्म, फिनिश, फिनिश, गेम खत्म। आप समझे मेरी बात? कभी भी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का साथ मत छोड़िएगा। आप जिस भगवान को मानते हैं उस पर विश्वास करना मत छोड़िएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास पॉजिटिविटी बनी रही, अरे नेटवर्क का बाप बन जाएगा यार। टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए, नए इरादे से शुरू करिए, नया सोच, नया तरीका, न्यू वे आउट। क्यों नहीं होगा साला, जब सारा दुनिया कर सकता है मुझसे क्यों नहीं होगा? चूड़ी पहन के बैठे हो क्या? चूड़ी का देखो, लेडीज की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो मुहावरा है, मुहावरे की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो अपने पर भरोसा करिए। साला नहीं आता सीखेंगे, धक्का करके सीखेंगे, बेशर्म बन जाइए, शर्म मत करिए। पैसे भी नहीं है और शर्म करोगे तो गई गया काम खत्म। जो करे शर्म उसके फूटे कर्म, मैं तो बचपन से किया था ये। अपने को कोई शर्म नहीं आती, साला दुनिया क्या बोलेगा। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए हर वेडनेसडे, हर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ऑल्सो। वी विल गिव यू द बेस्ट। आपको गुड न्यूज बता दूं, हमारी टीम ने लाइफ टाइम हाईएस्ट बिजनेस किया दिसंबर 23 में, लाइफ टाइम हाईएस्ट बेबी। Wow. लोगों ने अपने रिकॉर्ड ब्रेक किए, लोगों ने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, नए टाइटल्स ब्रेक हुए, न्यू ब्लैक डायमंड हैज क्रिएटेड। चंदन चैटर्जी, बधाई हो चंदन चैटर्जी, द ब्रांड न्यू रेड डायमंड डायरेक्टर, ब्रेक किया टाइटल। बहुत बहुत बधाई आपको चंदन जी। अभी आपको बुलाता हूं मैं, आपको भागिए मत। ठीक है। तो दोस्तों, लाइफ टाइम हाई चेक्स आने वाले हैं हमारी टीम में। जिसके नहीं आए हैं आप सोचिए चलो जनवरी में लाइफ टाइम बिजनेस करें, कोई बात नहीं है। देखो यार, किसी दूसरे से कंपेयर करना मत। कंपेयर खाली ये करना कि अगर दूसरा बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मोदी केयर में। ठीक है ना। तो ये बोल सकता हूं मैं आपको, गारंटी दे सकता हूं कि यू आर इनटू अ वर्ल्ड क्लास कंपनी। आपको समीर मोदी जैसा मालिक ढूंढे नहीं मिलेगा दुनिया में। आप और हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपको मोदी केयर के जरिए समीर मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला, जो कभी हमको डूबने देगा ही नहीं, जो हमें कभी गिरने देगा ही नहीं। लेकिन समीर मोदी जी भी उसी की मदद कर सकते हैं साला जो अपना काम करेगा। ये तो वो भी क्या कर सकते हो, थोड़ी वो आप आगे जाके आपका सारा काम करेंगे। यही है दोस्तों।
अब आपके मन की बात, आपको जो भी मुझसे बात करनी है, कृपया मैं स्पॉटलाइट से हट जाता हूँ। जिसको मुझसे जो भी पूछना है, जो भी बताना है, प्लीज सामने आइए, मुझे बताइए। मैं आपको सुनना चाहूंगा अगले 5 मिनट। नेक्स्ट 5 मिनट्स आर योर्स। रुको रुको, अरे चंदन चैटर्जी कहाँ गए? चंदन चैटर्जी, मिस्टर चंदन चैटर्जी, दादा आवाज खोलो थोड़ा, खोलो 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 ना आवाज। चंदन दा, आवाज खोल लो। दोस्तों, आपको सामने पेश करता हूं ब्रांड न्यू रेड डायमंड डायरेक्टर मिस्टर चंदन चैटर्जी। सर, फ्यू लाइंस ओनली फ्रॉम। Welcome, welcome, Chananda. Welcome. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू संजय जी। आपको आपने जो सिखाया वही मैंने इम्प्लीमेंट किया मेरा काम में, वही फॉलो किया, और उसी के रिजल्ट ही आज के डेट में मैं टाइटल अचीव किया। तो ओनली बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग, योर गाइडलाइन, आपने जो सिखाया वही मैंने फॉलो किया और टीम को वही सिखाया, इसीलिए मेरा टाइटल जंप हुआ इस महीना में। और दिस महीना मैं भी ऑल्सो हाईएस्ट बिजनेस किया। आई नो। तो ओनली बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग, योर सिस्टम। तो थैंक यू सर, मुझे चंदन जी, मौका दिया। मैं आपसे एक बात में एग्री नहीं करता यार, बुरा मत मानना। बोलूं सर? बोलिए सर। आपने कहा, सर आपने सिखाया, आपने किया। अबे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सबके लिए वही अल्लाह करके बोल रहा हूँ, जिसने पकड़ा उसने कर लिया, जिसने नहीं पकड़ा उसने नहीं किया। भाई सारा काम तूने किया। तेरी लीडरशिप, तेरा सोच, तेरी मेहनत, तेरी मीटिंग, तेरा प्लानिंग, तेरी स्ट्रेटेजी। देखिए, अपलाइन अगर मैं हूं, इस मीटिंग में 200-250 लोग थे करीबन। मैं तो सबको वो बात बोल रहा हूँ। जिसने लिया और उसको माना और किया, उसका हुआ। आज वो चंदन चटर्जी बन गया। जिसने वो अपने पुराने डरे ना, उसका उसको दिक्कत हुई थोड़ी। मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई। चंदन जी, आपने किया, ट्रस्ट मी। आई अप्रिशिएट योर लीडरशिप। इट इज यू हु डिड इट। मैं आपकी क्रेडिट को नहीं ले सकता। मैं ये बोल सकता हूँ, मैं आपका एक वेल विशर हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ। मैं आपको कहीं कहीं आपको पूछना होता है तो जो मेरा आइडिया होता है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो आप उसको जैसे लेते हो ना, द वे यू टेक ट्रेनिंग्स एंड द वे यू फॉलो द ट्रेनिंग्स मेक यू सक्सेसफुल। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। सर अच्छा आज मीटिंग में मैंने राजा का मीटिंग था, मैंने वही बताया कि संजय जी जो सिखाया मैंने वही आपको बोल रहा हूँ। मेरा कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जो तब सीखा, जो जैसे तो मुझे चंदन, सक्सेस मिला वही मैं बोल सबको रहा हूँ। रेड डायमंड हो जाना चाहिए था मेरे टीम में। फिर तो सबको सबको आपकी तरह 5 लाख 6 लाख का चेक आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा? ये बताओ तो मेरे को। मैं तो तुमको अकेले कान में नहीं फूका तुम्हारे, ए तू ये कर, बाकी को नहीं नहीं बताऊंगा। नहीं सर, ओपन मीटिंग था। तो फिर चलो, प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है जब अपने टीम के लोग इस तरह काम करते हैं, बहुत खुशी होती है। मोदी केयर में यही तो बात है यार, साथियों की सफलता में ही खुशी है। और जिंदगी का सत्य यही है, कितने लोगों को हम हेल्प कर पाए, आगे बढ़ा पाए, इंस्पायर कर पाए। इंस्प, ऐसा जिंदगी जियो कि आपकी जिंदगी दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। दैट शुड बी योर लाइफ। अगर आपके ऐसा किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकता है यार। एनी एनी क्वेश्चंस? कोई मुझसे कुछ शेयर करना चाहता हो तो, ऑल न्यू पीपल, ओल्ड पीपल, एवरीबडी ओपन टू ऑल ऑफ यू। ये आपका फोरम है यार। क्या नए साल में कुछ शेयर करना चाहोगे मेरे से? ये मेरी दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली है। कमला बीवर जी, कमला जी, वेलकम वेलकम। ये हुई ना कमला जी में। बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए थे, क्या बोलूं मैं। कमला जी, अपना आवाज खोल लीजिए, वीडियो भी खोल सकते हैं। बोलिए, बोलिए कमला जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ सर। सर बोल रहे हैं कि जैसे कि मैंने डाउनलाइन को ज्वाइन किया। तो उसमें आपके एक कमरे में कोई और भी बैठा हुआ है जूम खोल के? अच्छा अच्छा। एक जन से चलेगा, 2 आदमी एक कमरे में बैठेगा तो गड़बड़ हो जाएगा कमला जी। अच्छा, अभी ठीक है सर। अभी बेटर है, बोलिए। हाँ। बोल रहे हैं, एक कड़ी होता है जिसके माध्यम से हम मैंने किसी और को ज्वाइन किया। अभी वो पर्सन अगर चले जाते हैं तो उसका नीचे नीचे जो है उससे कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। तो उसमें कैसे काम करेंगे? देखिए जी, जब एक लीडर अपनी टीम में काम करता है ना, वो नीचे 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 उतर के करता है। अपने रिश्ते सबसे बनाइए। कौन जाएगा उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अपने रिश्ते सबसे नहीं बनाएंगे तो जो चला गया, जिससे रिश्ता बना वो भी हिल गया।
यू हैव टू, देखिए कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता, जो भी आपके नेटवर्क में है, जो भी जितना भी है, हर एक तक आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन। चक्कर क्या है, वो लोग को मीटिंग में नहीं लाते आप, तो अब आपका ऐसी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। जब तक आपका बॉन्डिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका रिलेशन अपनी टीम के हर मेंबर से नहीं होगा ना, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? अच्छा। तो कोई अपलाइन बैठ गया तो वो उससे बात करता था, वो भी बैठ गया। लेकिन मेरी टीम में तो बहुत लोग हैं जो मेरे डायरेक्ट बैठ गया है, उसके नीचे वाला बढ़िया से बढ़िया काम कर रहा है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना? तो मेक रिलेशन विद एवरीबडी। देखिए जब आप सिस्टम में आते हो ना, आप देखो आपके टीम में कौन है जो मीटिंग में आ रहा है, वीकली मीटिंग में आ रहा है, जूम मीटिंग में आ रहा है, आपसे फोन में बात कर रहा है, वो नहीं कर रहा, आप जाके बात करो। हर आदमी को राइट है अपने डीप उतर के काम लोगों से बात करने का। देखिए क्या होता है ना, जब कोई जिम्मेवार लीडर संभाल रहा होता है तो उसके नीचे मत जाओ, उसको उसको ही छोड़, उसको संभालने दो। अगर कोई नहीं संभालो तो नीचे जाके आप काम करो। आप समझे मेरी बात? हाँ हाँ, ओके सर। चलो गुड, कमला जी, यू आर समथिंग। थैंक देवजीत आप भी कुछ बोलना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, देवजीत बैनर्जी। देवजीत मैं आपका आवाज खोल रहा हूँ, यस यू कैन अनम्यूट। हाँ देवजीत। गुड मॉर्निंग के राजा दी मॉर्निंग सर, एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। यस। सर एक्चुअली मैं बहुत हैप्पी, जे लास्ट मंथ को मैं बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है मेरा। सब कुछ बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ है, एंड मेरा टीम से बहुत लोग ट्रिप क्वालिफाई किया है, क्रूज एंड दुबई क्वालिफाई किया है। तो ये तो मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। एंड रेजोल्यूशन सर नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 2024 के लिए तो बड़ा प्लान है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा सर। एंड आपके अंडर, आपके साथ है ये, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा है सर। इसीलिए मेरा सब कुछ हो रहा है सर, मेरा एंड मेरा टीम का सब कुछ हो रहा है सर, आपका गाइडेंस में सर। देवजीत भाई, चलो मैं आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। फिर बताऊंगा कि आपकी सफलता, आपकी लीडरशिप, आपकी मेहनत से आ रही है। आई सी हाउ यू वर्क हार्ड, हाउ यू फाइट फॉर योर डाउनलाइंस, फॉर देयर लेवल्स, फॉर देयर मीटिंग्स। देखिए हो सकता है आप मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, हो सकता है आप मेरे कारण, आपको भरोसा आपका हाई है कि संजय बगैर मेरे साथ है बस, लेकिन आप काम कर रहे हैं बोल के आपकी टीम में इतना सुपर सुपर हिट बिजनेस हुआ है, सुपर हिट। दुबई क्वालिफायर्स है, क्रूज क्वालिफायर्स है, बिकॉज ऑफ यू देवजीत, यू आर अ ग्रेट लीडर। आपको देखना पड़ेगा इसको कैसे होल्ड करें, कैसे टीम में नीचे नीचे लीडर्स क्रिएट करें। क्योंकि क्या होता है ना, यस सर। सफलता को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। वन टाइम सक्सेस नहीं चाहिए हमको। एकदम सर। तो वी हैव आई नो टू सर। बी वेरी वेरी, आपका टीम जब तक सिस्टम के अंदर घुसेगा नहीं, आप उसको पकड़ के रख नहीं पाओगे। देखो सिर्फ दुबई से काम होगा तो धंधा हर बार नहीं होगा। दुबई हुआ हो गया, उसके बाद फिर टेटर फिश। यस सर, ये पकड़ के रखना चाहिए सर, फिर यही मैं कोशिश कर बोले रहा है सर सर। दुबई का दूसरा आएगा तो मैं काम करूंगा, दूसरा फंड दीजिए तो काम करूंगा। नहीं मेरे को सर, already अभी पता तो बोलना, काम करना। मेरे को कुछ लोग बोलना चालू कर दिया ये बात। सर नया ट्रिप आ, आएगा तब काम चालू करेंगे बेटा, सर मेरे को। अभी तो नया ट्रिप सबको कराना है, तो इसीलिए तो जनवरी टू अप्रैल तो ठीक से काम करना है, नहीं तो कैसे नेक्स्ट ट्रिप अचीव करेगा सब लोग सर। चलो ये ठीक है। ये अब बॉस मेरा कोशिश कर टाइम रहे हैं खत्म सर। हो गया देवजीत। गुड, ओके सर। वेरी गुड। ओके सर, और एक दो थैंक यू लोग मुझको सर। मैसेज दे रहे हैं, उनको भी मौका दूं। संदीप अधिकारी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू वांट टू से समथिंग। संदीप जी ग्लो GRDD। हाँ संदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। आज जो बहुत अच्छा सर 2024 में काम करना है। लास्ट 2-3 साल शायद उतना अच्छा परफॉर्म हम लोग नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाया, मतलब मैंने बात बोलूंगा। लेकिन 2024 का मेरा टारगेट है 10 लाख का चेक और टीम में 100 मिलियनियर। और इसी हिसाब से प्लान भी बनाया है, आपके साथ भी बैठना है टाइम करके। और सर सभी चीजें जितना, मतलब हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, जितना नया नया इनिशिएटिव मोदी का मैनेजमेंट ला रहा है, जितना प्रोडक्ट दे रहा है, इसके बाद अगर इतना भी नहीं हुआ तो ये तो नाइंसाफी होगा। तो सर मैं खुद से कमिट करता हूँ, खुद से, कि मेरा 24 दिसंबर तक 10 लाख का चेक और 100 मिलियनियर मेरी टीम से आएगा। इसलिए आप क्या करिए, देखिए देखिए आपने ऐसा सोचा, ये पहला कदम है, करेक्ट। अभी अब आपने एक फिगर बोला 100 मिलियनर, जाके 100 लोग को ढूंढिए ना, कौन बनेगा? क्या वो 100 लोग हैं आपकी लिस्ट में जो बनना चाहते हैं? लीडर वाइज ठीक करिए ना। बी स्मार्ट, बी स्मार्ट। आप देखो नहीं मेरे पास सर 100 लोग अभी रेडी नहीं है, अभी शायद 50-55 लोग हैं जो कम से कम रेडी है बनने को। तो डू सम प्लानिंग ऑन दैट।
আইডেন্টিফিকেশন অফ পিপল ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। কার সঙ্গে কাজ করবো আমরা, ठीक है ना। जब तक आप राइट बंदे से काम नहीं करोगे ना, आपका आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। मैं मेहनत करूं लेकिन अगर मेरे को मेरा जोड़ीदार नहीं मिलता ना, तो मैं भी वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो संदीप जी प्लीज प्लान, आपका करंट चेक से 10 लाख में जाने के लिए आपको अपना रोड मैप बनाइए। व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम्स, व्हाट काइंड ऑफ लेग वाइज वॉल्यूम। जीबीवी को मत पकड़िए, जीबीवी से आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप सबको बता दूं, आप कई लोग का जीबीवी हो गया 50 लाख, कई लोग हो गया 1 करोड़, कई लोग हो गया 2 करोड़। सॉरी बॉस, जीबीवी मिसलीडिंग है। जीबीवी एक लाइन से भी आ सकता है। ऐसा भी बंदा है जिसका जीबीवी 1 करोड़ है, उसका चेक 1 लाख भी नहीं है, उससे होगा क्या? आप समझे मेरी बात? डोंट गो बाय जीबीवी। आप सोचिए मेरे पर लाइन का जीबीवी क्या है, मेरा 10 लाख का कितना लाइन है वो प्लान करिए। 1 करोड़ जीबीवी मत प्लान करिए, 10 लाइन ऑफ 10 लाख जीबीवी प्लान करिए, उसको वो सक्सेस है। आप समझ रहे हैं मेरी बात संदीप जी? सबके लिए बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा। एक लाइन से जीबीवी आके लोग खुश हो जाता है। मैं बोलता है बेटा खुश हो करेगा क्या, चेक तो बढ़ेगा नहीं इसका। 5-10 हजार बढ़ भी गया तो क्या होगा, समझे? आपने कितने लाइंस को, 1 लाइन 2 लाइन से थोड़ी बड़े पैसे आ जाएंगे। क्यों 14 लाइन में जीआरडीडी बनता है, बंदा ऐसे ही कर रखा है। इंपॉर्टेंट टू प्लान योर लाइंस, ठीक है। चलो गुड संदीप जी, थैंक्स, गुड Thank टू you, सी sir. द मीटिंग, थैंक यू सो मच। ओके वी हैव गॉट लास्ट दीपाली। दीपाली जी आप बोले, फिर मीटिंग खत्म करेंगे। 9:08 हो गया, मेरी दूसरी टीम वेट कर रही है दूसरी मीटिंग के लिए, वो मेरे को गाली दे रहे होंगे। 9 बजे टाइम था, 9:08 हो गए। हाँ दीपाली जी बोलिए। গুড মর্নিং মর্নিং স্যার, হ্যাপি নিউ ইয়ার। স্যার আমি মানে আমার টিমে স্যার বাংলাতে বললে চলবে তো? যা বলুন শর্টে বলুন, টাইম অনেক হয়ে গেছে। ঠিক আছে স্যার, বলছি আমার টিমে যারা লিডার কাজ করছে মানে সঠিক পরিমাণে টাইটেল মানে জাম্প করতে পারছে না, বা সঠিক প্রপার অ্যাক্টিভ লিডার পাচ্ছে না ওরা, কি যার হাত ধরে কাজটা করবে। তো সেখানে স্যার আমার মনে হচ্ছে কি আমার ওদেরকে শেখানোর বা দেওয়ার কিছু নলেজের অভাব রয়েছে। আর স্যার আমি পার্ক স্ট্রিট অফিস থেকে অনেক দূরে থাকি, 4 ঘন্টা দূরে, তো আমিও খুব অ্যাটেন্ড করতে পারি না অফিস। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় স্যার আমার মধ্যে অনেক নলেজ কম রয়েছে, তো আমি নলেজটা মানে কোন জায়গা থেকে নেব? আপনাদের জুম তো স্যার আমি অ্যাটেন্ড ডিটেলসে দিদি বলতে গেলে অনেক টাইম চলে যাবে। আপনার আগে দেখুন আপনার টপ লিডার কে আছে, আপনার সিনিয়র লিডার কে আছে, আপনাকে ওকে फोन করুন, ওকে বলুন भाई আমি दूर থাকি, मैं दूर रहती हूँ, तो मैं कैसे सीखूं क्या करूं। आपको आराम है, बहुत सब ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है। आजकल लोग पता है, एक लेडी घर बैठे ऑनलाइन, घर बिना घर से निकले 5 लाख रुपए कमा रही है। ओके सर। उन्होंने घर बैठे बैठे पूरा सीख लिया। सो क्या है ना कि इतना यूट्यूब में रोड टू फ्रीडम, एसपीबीएम, जूम मीटिंग से आदमी हीरो बन सकता है आज के दिन, तो ठीक है ना। सो Okay, प्लीज sir. सिट विथ योर अपलाइन लीडर, जॉइंटली प्लान करून एंड लर्न योरसेल्फ। एंड देखिए सब चीज का रास्ता है, रास्ता निकालने वाले के हर एक का रास्ता है, करने वाले के लिए लोकल में भी लोग नहीं आता है, तो क्या करेगा, ठीक है ना। बट गुड दीपाली, जब करना चाहते हैं, आई एम सो हैप्पी, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू दोस्तों सर। माफ करिएगा, और मैं समय समाप्त हुआ, आज समाप्त नहीं हुआ, आज 10 मिनट लेट हो गए हम, ज्यादा ओवर हो गया, जो होना नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी। तो चलिए अगले थर्सडे फिर मिलेगा, हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ बढ़िया से बढ़िया आपको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एजुकेशन देंगे एवरी थर्सडे। बुधवार को जरूर बिल्ड करिए, बिकॉज मुझे मौका मिलेगा आपके प्रोस्पेक्ट से, गेस्ट से, टीम के लोगों से बिजनेस प्रेजेंट करने का। प्लीज कम ऑन एवरी वेडनेसडे विथ मी, एंड प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर योर बिजनेस टेस्टिमोनियल। मुझे लिखिए सर, मुझे देना है अपना 1 मिनट टेस्टिमोनियल, मैं आपको मौका दूंगा। विश ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अपने गोल्स को पूरा बनाइए, आज कुछ फैसले करिए, रेजोल्यूशंस करिए, और इस साल ऐसा करके दिखाइए कि आप एवरीबॉडी इज प्राउड ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. गुड नाइट एंड बाय बाय। Bye bye. Good night.